हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग भी हम एक कैंडल वैक्स करेंगे और इस रीडिंग में हम लेट्स सी देखते हैं कि कुछ हिडन क्वालिटीज़ जो आपके स्पाउस आपके अंदर नोटिस करेंगे, बट मे बी वो आपको बोले ना। ठीक है। यस, हमेशा की तरह यहाँ आपको 2 पाइल्स मिलेंगी। अभी हम पिक सिलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो 2 पिक्स आपको नज़र आ जाएंगी, पाइल 1 एंड पाइल 2। जोन सा भी आपको सिलेक्ट करना है आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे सिलेक्ट नहीं करना है तो आप सिंपली अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। पाइल 1 जनवरी फरवरी मार्च, पाइल 2 अप्रैल मई जून, पाइल 1 जुलाई अगस्त सितंबर, पाइल 2 अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, ये हो गया है डिवीजन यहाँ पर। अब आप इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने पास सिलेक्ट कर लीजिए, मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, इतना तो उन्हें समझ आ जाएगा कि आप एक बहुत ही प्यार से भरे इंसान हो। ठीक है, मतलब आपके अंदर कूट कूट के ना प्यार तो भरा हुआ है, और आप थोड़े से ना, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि आप अपने प्यार को ना जता देते हो, आप अपने प्यार को जताना जानते हो, लेकिन आप ना शर्माते बहुत हो, जिस वजह से हो सकता है कि आप अपने प्यार को पूरी तरह से ना जता ना पाते हो, या फिर आपको थोड़ी शर्म सी आ जाती हो। तो मे बी यू आर रोमांटिक बट ऑल्सो यू आर अ शाय पर्सन, हम ये कह सकते हैं। उनको ये जो एक क्वालिटी है आपके अंदर, ये नज़र आ जाएगी कि आप प्यार का इज़हार करना हो सकता है उनसे बेहतर जानते हो, लेकिन आप शर्माते उन मतलब उनसे ज़्यादा हो, शर्माते भी उनसे ज़्यादा हो, लेकिन प्यार का इज़हार करना भी उनसे बेहतर जानते हो। ये उन्हें समझ आ जाएगा। अच्छा, सो और अगर देखें, ओके, आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो फ्रॉग्स से डरते हैं, फ्रॉग्स से डरते हैं, या मे बी आपका कोई ऐसा चाइल्डहुड ऐसा इंसिडेंट रहा हो जिस वजह से आप किसी एनिमल से या फिर किसी इंसेक्ट से या फिर किसी भी ऐसे जीव जंतु से आप डरते हो, बट आप उन्हें ये चीज़ बताओगे नहीं, ये उन्हें बस पता चल जाएगी। तो ये सब ऐसा हो सकता है। और अच्छा, एक चीज़ और है कि आप कभी कभी ना थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हो इफ़ समवन लाइक, होता है ना कि आप आपसे थोड़ा हंस के बात कर ले, तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको किसी के हंसने से प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कोई आपके साथ हंस के बात कर रहा है या आपसे थोड़ा सा एक क्लोजनेस को बढ़ाना चाहता है, तो आप ना थोड़ा सा वियर्ड सा एक्ट करने लग जाते हो। मतलब जैसे लगता है कि आप ना फेक स्माइल दे रहे हो, या आप बोर हो गए हो, या आप मन में सोच रहे हो अरे यार कब पीछा छूटेगा, काइंड ऑफ, मतलब आप थोड़ा वियर्ड सा एक्ट करते हो। तो उन्हें ना ये भी चीज़ नज़र आएगी कि आपको ना, मतलब ज़्यादा जो लोग चेप से हो जाते हैं ना, या जो ज़्यादा ही लोग मतलब पहली दूसरी मुलाकात में ही एक अच्छे दोस्त होने का साबित करना चाहते हैं, आपको ऐसे लोगों से थोड़ी सी, मतलब आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हो ऐसे लोगों से। ठीक है, तो मे बी आपको ज़्यादा फ्रेंडली, मतलब बहुत ओवर फ्रेंडली लोग भी इतने पसंद नहीं हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब
हो जाते हैं। ओके। और अगर देखें तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आपको ना एंशियंट चीज़ें, या आपको जैसे राजा महाराजा की जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब उनके चाहे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, या उनकी कहानियाँ, या फिर कुछ भी ऐसा एंशियंट, कुछ भी ऐसा हिस्ट्री से रिलेटेड, आपको अगर ऐसी चीज़ें कुछ भी अगर ऐसा आपको पसंद है ना, वो आप उन्हें ना आपके पर्सनैलिटी में तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन आपकी बातों में भी उन्हें ये चीज़ नज़र आएगी कि आप भी किसी अपने आप को ना किसी रानी या राजा से कम नहीं समझते हो। ठीक है। और एक चीज़ है, आपको नेचर का ख्याल रखना बहुत पसंद है, मतलब जैसे उन्हें दिखेगा कि जैसे आपको प्लांट्स लगाना बहुत पसंद है, या आपको छोटे छोटे ऐसा ना अपना खुद का एक ऐसा बनाना स्पेस जिसमें आप अपनी अलग अलग सब्जियां उगा सकते हो, या फिर ऐसी चीज़ें, मतलब आपको ना इंटरेस्ट है और प्लांटिंग वगैरह में, एग्रीकल्चर में, तो वो आपको काफ़ी इस चीज़ में मतलब हेल्प भी करेंगे। इनफैक्ट उनको आपका ये तरीका नेचर से जुड़ने का और ख़ुद को हील करने का वो काफ़ी अच्छा लगता होगा। और उन्हें एक चीज़ ये भी पता चलेगी, अगर आप किसी से नाराज़ हो जाते हो ना, तो मे बी आप उससे बात करना ना बंद करो, लेकिन आप उससे अपनी नज़रें मिलाना बंद कर देते हो। मतलब जैसे होता है ना कि आप उसे फेस फेस नहीं कर रहे हो, आप उसे देख नहीं रहे हो ठीक से, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। भले ही आप उससे बात कर रहे हो, उसकी बात का जवाब भी दे रहे हो, लेकिन आप उसे ना ज़्यादा मतलब बहुत हंस कर नहीं देख रहे, या हंस नहीं रहे हो, या फिर आप खुशी की खुशी सी नहीं झलक रही, आप थोड़ा सा उसे मतलब बोलकर भी इग्नोर कर रहे हो। ऐसा है कि आप उससे अटेंशन नहीं दे रहे अपना, और ये चीज़ उन्हें पता चलेगी आप में। दूसरा, उन्हें ये भी पता चलेगा कि इफ़ यू लव अ लॉट लाइक आइसक्रीम, अगर आपको आइसक्रीम्स बहुत पसंद हैं, तो ना ये भी उन्हें पता चलेगा। ठीक है। और जैसे होता है ना कि इंसान का अपना शौक होता है, वो धीरे धीरे जब उसके साथ हम वक्त गुजारने लग जाते हैं तो पता चलता है, बट हम इन्हें कई बार पॉइंट आउट नहीं करते। हमें वो इतने प्यारे लगते हैं, हम चाहते हैं कि ये पता होने चाहिए, ये पॉइंट आउट नहीं करने चाहिए। ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो वो पॉइंट आउट नहीं करेंगे, वो नोटिस करेंगे आप में कि उनकी वाइफ में, उनके हस्बैंड में ऐसा क्या है जो कि उन्हें पता होना चाहिए और भी ज़्यादा। ठीक है। और मे बी आपका मूड तब भी ठीक हो जाता हो जब आप कुछ मीठा खा लेते हो, या जैसे होता है ना कुछ आइसक्रीम वाइसक्रीम आपने खा ली, तो आपका मूड वैसे भी ठीक हो जाता होगा कुछ मीठा खाकर। ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। अच्छा, और अगर देखें तो किसी के सामने बैठकर थोड़ा सा खाने में भी आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल सा आपका हो जाता है। जैसे सपोज़ कोई ऐसा इंसान है जिससे आप काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो, या आप कभी उससे मिले ही नहीं हो, ठीक है, या ज़्यादा समय नहीं गुजारा है, और अचानक एक मीटिंग हो जाए, तो आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हो, प्रॉपरली आप खा भी नहीं पाते हो, तो आपको ना मतलब अपने लोगों के साथ में बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कभी कभी मिलते हैं, या जो कभी मिले ही नहीं है, या जो आपसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, आप उनके सामने ना अपने आप को मतलब पूरा ना वो नहीं कर पाते, रख नहीं पाते अपने आप, अपना ना आप उन सब मोमेंट को जी नहीं पाते। तो उनको ये भी पता चलेगा कि थोड़ी सी इस चीज़ की सिकनेस भी है आपको लोगों को लेकर। इनफैक्ट आपको क्राउड में ट्रैवल करने में थोड़ी हेजिटेशन हो जाती है मे बी। और ओके, आपको ज़्यादा विंटर्स पसंद नहीं है, आपको फ्रेश एयर, ये कह सकते हैं कि आपको ऐसा माहौल पसंद है, ऐसा घर में आपको रहना पसंद है जहाँ से ना चारों तरफ से हवा आती रहती हो। मतलब एक
जैसे बहुत बंद घर में रहना या किसी एक बहुत बंद रूम में रहना, आपको आइसोलेटेड रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत होम सिक होते हैं, मतलब वो घर से बाहर ही नहीं निकलते, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें ना, जिनका घर भी अगर आप देखो तो मुश्किल से आपको एक खिड़की नजर आएगी, और वो भी बस नाम की। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको ना, मतलब थोड़ा खुली जगह पे रहना और थोड़ा खुले स्पेस में रहना, ये कहें कि आपको मतलब ऐसी जगहें पसंद है जिससे चारों तरफ से ना एयर आती रहे, आप नेचर के बीचों बीच एक घर हो, और एक जैसे एक नॉर्मल सी ज़िंदगी आपको पसंद है, ऐसा कोई भाग दौड़ वाली ज़िंदगी आप नहीं प्रेफर करते हो। और उन्हें ये चीज़ भी नज़र आएगी कि आप, मान लीजिए अगर कोई आपके किसी ऐसे इंसान के बारे में आपसे बात हो जाए जिसके साथ आपकी कभी लड़ाई हो गई हो या कभी कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो आप उसके पीठ पीछे ना, मतलब उसको गलत नहीं बोलते हो कभी भी। भले ही मतलब आपके साथ उसका कुछ भी रहा हो, लेकिन आप कभी भी इन उस इंसान को भी आप कभी गलत नहीं बोलते जिसके साथ आपके अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स रहे हो। अगर कभी बोलने के लिए भी आए तो या तो आप बोलोगे नहीं, या फिर आप कहोगे कि हाँ ठीक है, वो मैंने कभी जाना नहीं, इतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। तो आप अपने एंड से ना कभी भी किसी को कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं दर्शाते हो। तो ये चीज़ है, एक ही खूबी है आप में जो वो ये नोटिस करेंगे। इनफैक्ट वो ये भी नोटिस करेंगे कि ना, इन लाइक अगर थोड़ा ड्रेस के मामले में देखें या तैयार होने के मामले में देखें, तो आप ऐसे हो कि ना, आपके अपने मूड के हिसाब से आप तैयार होते हो। जैसे कभी मन हुआ कि अचानक ही अभी मन हो गया कि मुझे कुछ वाइब्रेंट सा पहनना है या मुझे थोड़ा सा तैयार व्यार होना है, तो आप हो जाओगे। बट आप उसे ऐसा नहीं दिखाओगे कि दिस ये मेरा शौक है, ये मेरा शौक नहीं है, मेरा मूड है, ठीक है, मेरा मूड हो गया तो मैंने तैयार हो गई, मैं तैयार हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे को ये रोज़ ही करना है, ठीक है। कभी तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए, बिल्कुल ही ऐसा कैजुअल सा लुक, ठीक है, तो उन्हें समझ आएगा कि ना आप अपने मूड के हिसाब से ज़्यादा चलते हो, बजाय कि अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के साथ। लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं इंसान के, लेकिन आप अपने मूड के हिसाब से चलते हो। जैसे सपोज़ कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको मे बी पसंद हो, लेकिन अगर आपका मूड नहीं है उस चीज़ को मतलब लेने का, तो आप कहोगे कि नहीं, ये मेरे लिए इतना वो नहीं करती, मुझे अभी अभी पसंद नहीं है, शायद बाद में किसी पल में हो जाए। तो थोड़ा सा आप मूडी किस्म के इंसान ज़्यादा हो, वो ये चीज़ नोटिस करेंगे आप में। और जैसे देखें तो आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो ना, या तो किसी हिल स्टेशन घूमना चाहते हैं या किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं, तो वो आपकी तमन्ना शायद वो पूरी करें आपके स्पाउस, ठीक है। या आप में से बहुत अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक बोटिंग नहीं करी है, वैसे तो मुझे लगता नहीं, लेकिन अगर आपने आज तक बोटिंग नहीं करी ना, तो उन्हें ये भी आप में ये बात पता चलेगी आपसे ही कि आपको बोटिंग करना है। ठीक है। तो कुछ क्वालिटीज़ आई, कुछ आपके मतलब वो चीज़ें आई जो आप चाहते हो, ठीक है, आप कैसे हो, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जो उन्हें आपके अंदर मतलब पता चलेंगी। आपके साथ रहकर, आपसे वक्त गुजार के उन्हें ये पता चलेगा कि ऐसा भी है आप में। ओके, सो ये थी आज की एक बहुत ही सुपर्ब रीडिंग जिसमें हमने आपके बारे में रीड किया। सो अगर कुछ भी रेजोनेट करा हो तो मे बी ये आपके लिए रीडिंग थी, और नहीं करा हो तो मे बी आपके लिए रीडिंग नहीं थी। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, जैसे कि आपके स्पाउस आप में क्या हिडन क्वालिटीज़ देखेंगे जो वो शायद आपको बोले नहीं, लेकिन मतलब पॉइंट आउट ना करें, लेकिन वो अपने मन में ज़रूर रखें आपकी वो हिडन क्वालिटी या कुछ भी ऐसा जो आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो इसमें क्वालिटीज़ भी आ सकती हैं, आपके कुछ ड्रीम्स भी आ सकते हैं, आपके कुछ लाइक डिसलाइक्स भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ है कि ना आप कहीं भी बैठे-बैठे ना सपनों की दुनिया में चले जाते हो, उनको ये चीज़ पता चल जाएगी। जैसे मान लो अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, बात करते-करते पता नहीं आप कहाँ की सोच में चले गए। आप थोड़े ऐसे-ऐसे हो, मतलब आप कुछ काम कर रहे हो और आप कुछ काम करते-करते ना कहीं मतलब ऐसे किसी सोच में पहुँच गए ना, तो मतलब आप या तो अचानक ही आप स्माइल करने लग जाते हो या अचानक या बड़े सीरियस से हो जाते हो। ये मतलब अचानक ही ना आप किसी एक जगह स्टेयर करने लग जाते हो, तो उनको ना ये चीज़ें आपकी बड़ी पता चलेंगी कि ये अचानक हो क्या जाता है, आपको कौन सा अटैक आ जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल लिटरली यहाँ पे छलकता नज़र आया है। और एक चीज़ है, आप अगर अगर आप अभी भी ये बिलीव करते हो कि अगर जैसे वो होती है ना कि अपनी पलक सी टूट गई, उसे यहाँ पर रखो, कोई विश मांगो और उसे उड़ा दो तो विश पूरी हो जाती है, तो मे बी आपकी कुछ ऐसी बातें होंगी चाइल्डहुड की जो आप उनके सामने भी जब किया करोगे ना, तो वो उन्हें बहुत हंसी आया करेगी, लेकिन वो आपको कभी भी कुछ बोला नहीं करते होगे, वो कहते हैं अच्छा अच्छा कैरी ऑन। ठीक है, वो कुछ बोला नहीं करते होंगे, तो उन्हें इतना समझ आ जाएगा कि ना मतलब अभी भी कुछ ना कुछ बचपना आपके अंदर जीवित है। ठीक है, जो कि होना चाहिए, कि एक चाइल्डहुड आपका अंदर होना चाहिए, तो उन्हें ये दिखेगा आप में। अच्छा, तो एक चीज़ और है कि ना आप जब थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हो, मान लो आपका कुछ करने का मन नहीं हो रहा अभी, तो आप अब जो काम आपको करना है वो किसी और से करवाना पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो सपोज़ अगर ऐसा कोई काम है जिसको जो कि मतलब करना है लेकिन अभी आपका मन नहीं है, तो आप किसी और से करवाओगे। तो आप कुछ भी बहाने बना कर ना, मतलब कुछ भी बहाना तो छोड़ो आप, मतलब ऐसा बड़े क्यूटली बहुत स्वीटली जैसे गए आप अपने स्पाउस के साथ, स्पाउस के पास, और अब वो काम कर रहे हैं, आप उनके सामने आ गए और आप कह रहे हो कि तो आजकल ना तुम मुझ पे ध्यान नहीं देते हो, तो कह रहे हैं अच्छा चलो ठीक है अब ध्यान देता हूँ, बताओ क्या बात करनी है। तो आप कह रहे हो कोई बात नहीं करने आई हूँ मैं यहाँ, ठीक है, मुझे बस मैं देखने आई थी तुम क्या कर रहे हो। तो कह रहा है कि अच्छा देख लिया मैं क्या कर रहा हूँ। आप कह रहे हो हाँ देख लिया, तो कह रहे हैं कि फिर, तो आप कह रहे हो कि कुछ नहीं, फिर क्या, अच्छा एक बात बोलूँ, वो कह रहे हैं अच्छा हाँ बोलो चलो। तो आप कह रहे हो यार आज ना मेरे ना हाथों में ना बहुत दर्द सा हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया मेरे हाथों को, चल से नहीं रहे हैं मेरे हाथ। तो कह रहे हैं अच्छा तो डॉक्टर के ले जाऊँ फिर। तो आप कह रहे हो नहीं नहीं डॉक्टर नहीं, और मे बी आपको डॉक्टर के जाने से डर लगता हो, हॉस्पिटल जाने से, डॉक्टर के पास जाने से आपको लिटरली अभी भी डर लगता हो, तो ये चीज़ भी उनको पता चल जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, मेडिसिन के नाम से अगर आप कतराते हो, लेते नहीं हो, बहुत मुश्किल से आपको मेडिसिन देनी पड़ती है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी पता चले उन्हें। तो अब आप कह रहे हो नहीं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं ना क्रीम व्रीम लगाऊंगी तो हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना वो सब करते करते ना बहुत लेट हो जाएगा और ठीक से ना मैं भी कुकिंग ना कर पाऊँ। तो क्या आज तुम प्लीज़ थोड़ा सा ही, मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा ही करना है, वैसे मैंने आधा काम तो कर दिया, आधा ही काम रहता है। तो कह रहे हैं अच्छा बताओ आधा काम क्या करना है। तो अब आप बता रहे हो, कह रहे हैं अच्छा ठीक है कर दूंगा कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ना आ, तुम मुझे बोल देते, ऐसे ही इतनी दूर तक भी तुम क्यों चल के आए, पैरों में दर्द हो जाता। तो हाँ ना, ऐसे टोट भी बहुत मारा करेंगे आपके, क्योंकि उनको पता होगा, उन्हें पता होगा आप बहाने बना रहे हो। ठीक है, ऐसा तो है नहीं आप काम ना करो जब आपका मन करता है ना काम करने का, या जब आप बहुत डेडिकेटेड होते हो अपने किसी काम को लेकर। कभी ऐसा होता होगा जब आपका मन नहीं कर रहा है, आप चाह रहे हो आई वॉन्ट सम रेस्ट, ठीक है, तब आप ऐसा कुछ बहाने बना दिया करोगे, लेकिन वैसे आप जब काम करते हो तो फिर आप आओ ना देखते ना दाओ देखते, आप बस अपने काम पे पूरा फोकस रखते हो, तो उन्हें पता तो है कि अपना काम तो आप किसी भी स्थिति में कर रहे हो, इनफैक्ट आप फीवर में भी अपना काम बढ़िया कर लेते हो, लेकिन ये छोटे से दर्द से क्या आपको वो, तो उन्हें पता चल गया होगा कि आपको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, बस आप ये बहाने बना रहे हो कि होता है ना कि आपको थोड़ा उनका एहसान नहीं लेना। ठीक है, वो आप ये नहीं चाहते कि आप उनको कोई एहसान लो या ऐसा शो हो कि आप उनसे कोई काम करवा रहे हो, ठीक है, आप जस्ट ये ऐसा शो कर रहे हो कि वो तो बस अपनी मर्जी से आपकी हेल्प कर रहे हैं। कि आप बाद में कहने को बन जाओ कि तुमने हेल्प करी थी, मैंने थोड़ी मांगी थी। तो ऐसी चीज़ें ना आप बहुत करा करोगे।
और उनको ना इन चीज़ों पे हंसी भी बहुत आया करेगी कि आप लोग अलग ही हो, मतलब अलग यूनिक से ही हो आप, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप साथ बैठ के इन कई कई बार इन बातों को याद करके हंसा भी करोगे और आपको भी पता होगा आप कैसे हो, ठीक है। आपको भी पता है, उनको भी पता है। तो हाँ, ये चीज़ आप एडमिट करते हुए कि कभी कभी आप थोड़े से ड्रामेबाज से हो जाते हो, ठीक है। बट उनको आपके ड्रामे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, उन्हें पता है कि ये बढ़िया है। ठीक है, ओके। और अगर देखें तो सो आपका काफ़ी हेल्पिंग नेचर है, मतलब हेल्पिंग होता है हर आप बहुत लोगों का हेल्पिंग नेचर होता है, ऐसे नहीं है। लेकिन आपका कभी कभी आप ऐसी हेल्प भी कर देते हो जहाँ पर ना आपको कई बार ऐसा सोचते हो आप कि इसकी हेल्प करूँ तो फिर कभी घर में डांटना पड़ जाए, या कभी मतलब पता नहीं मुझे आगे क्या फेस करना पड़े। तो कई बार आप थोड़ा रिस्क लेकर भी हेल्प करते हो। तो उनको ना आपकी ये क्वालिटी, मतलब वो कहते होंगे बुरी नहीं है, लेकिन डू नॉट टेक एनी रिस्क एट योर ओन लाइफ या फिर एट योर ओन रिलेशनशिप। आपको मतलब रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, आप ये चीज़ मुझसे शेयर भी तो कर सकते हो। अगर आपको हेल्प करने का मन है तो वील फिगर आउट ना, हम फिगर आउट करेंगे उस चीज़ को। बट ऐसा मुझसे छुपाओ मत, या ऐसा मुझे फिर तुम काम पूरा कर दिया फिर उसके बाद अब आके बता रहे हो, तो वो मुझे नहीं समझ आता। तो मतलब उनको ना आपका हेल्प करना लेकिन रिस्क लेकर, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी। वो ये नोटिस करेंगे और शायद इस बारे में वो आपसे बात भी करें, ओके। और जैसे आपका ना मतलब नेचर थोड़ा चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डिश सा नेचर है आपका। मतलब आप ना थोड़े ऐसे से हो जैसे चुलबुले से। भले आपकी एज कितनी भी है लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आपकी एज इतनी है। इनफैक्ट आपके एक्शन से भी ऐसा नहीं है, मतलब आप इमेच्योर यू आर नॉट इमेच्योर, आप बहुत मेच्योर हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और आप बढ़िया चल रहे हो। लेकिन जैसे होता है ना कि अपने लोगों के बीच में बैठकर आप मतलब बिल्कुल खुल के रहते हो, आप खूब अच्छे से हंसते हो, है ना। आप कोई किसी चीज़ का अपने लोगों के बीच में बैठ के कोई दिखावा नहीं कर रहे हो, ठीक है। और कोई आपकी कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत बढ़िया ऐसे। तो उनको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ तो आप में है कि आप ना थोड़े से चाइल्डिश हो। अगर आप हो ना तो घर में रौनक है, जैसे होता है ना छोटे बच्चों को कहते हैं कि ये घर में ना हो ना तो रौनक नहीं मिलती। तो आप हो ना, आप मतलब वो कहते होंगे छोटे बच्चे की ज़रूरत क्या है जब ऑलरेडी मेरे पास है। ऑलरेडी मैं एक के साथ हूँ, ठीक है। तो मुझे किसी छोटे बच्चे की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो यही कहते होंगे, जैसे इफ़ यू आर अ फीमेल, अगर आप एक फ़ीमेल हो तो वो ये कहते होंगे कि यार जब तुम माँ बनोगे तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बच्चा तुम्हें संभालेगा, तुम बच्चे को संभालोगी। तो मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो आपको बोला करेंगे और आप कहते होंगे कि वो हम दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बच्चे और मेरे बीच में आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो ऐसे आप कभी उनको खींचा करोगे और आपका ये खींचना, इनको टीज़ करना भी धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे जब आप मिलोगे, इनसे बात करोगे, स्टार्टिंग में इतना नहीं होता है ना, इतनी बॉन्डिंग नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे जब बॉन्डिंग होने लग जाएगी तो आप ना मतलब जैसे पहले तो आप थोड़ा शर्मा के इनको टीज़ कर रहे हो, फिर आप थोड़ा सरकाज़म में थोड़ा जाकर इनको टीज़ कर रहे हो, फिर अब यूँ ही टीज़ कर रहे हो। इनको खींच रहे हो, ठीक है। तो इनको तो कहते होंगे, मन में सोचते होंगे मेरे को तो ना आदत पड़ चुकी है मेरे को। अब उनको लिटरली ना ये भी पता होता होगा कि अब आप कौन सा सेंटेंस बोलने वाले हो और अब आप ये सेंटेंस क्यों बोल रहे हो और इसका क्या रियल मीनिंग है, ठीक है। तो उनको ना ये सारी चीज़ें आपके अंदर मतलब ऐसे पता चल जाएंगी, जैसे मतलब होता है ना कि बहुत टाइम से आपके साथ रह रहे हैं और बहुत टाइम से वो आपको जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ना उन्हें बहुत हँसाया करेंगी आपको लेकर, और वो कहते होंगे यार यू आर जस्ट अ फ़नी पर्सन, मतलब आप बहुत फ़नी पर्सन हो, आप बहुत ही फ़नी हो। मतलब आपके सामने कोई आ जाए ना और आपकी उससे बात बन जाए, मतलब आपकी उससे बॉन्डिंग बढ़िया हो जाए,
तो आप इतना उस व्यक्ति को हँसा दोगे ना, इतना आप उसे खुश कर दोगे ना कि अगली बार जब वो मिलेगा ना तो आपको देखकर ही ना किसी बात ऐसी याद आ जाएगी और यूँ ही स्माइल आ जाएगी। तो मतलब थोड़ा-थोड़ा अगर मैं बताऊँ तो आपने अगर वो देखी है ना कभी खुशी कभी गम, तो स्टार्टिंग में वो जो काजोल होती है, ठीक है? तो उसका जो करैक्टर होता है, थोड़ा-सा करैक्टर आपका कुछ ऐसा है। तो देखते हैं भाई कि अ, आपके पार्टनर कैसे होंगे और आपकी केमिस्ट्री उनके साथ कैसी बैठेगी। सो या ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट करा हो तो मे बी ये रीडिंग आपके लिए थी, और अगर नहीं करा हो तो मे बी ये रीडिंग नहीं थी आपके लिए, हो सकता है पहलवान हो आपके लिए। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो लाइक्स पे कॉमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है। जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।